जैसे हम लोग स्कूल में थे तो हमारे लिए गुरु मतलब होते थे कि हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं मैथ्स ज्योग्राफी और वो सब पढ़ा रहे हैं और हम लोग उसको यूज करके एग्जाम्स और वो सब क्लियर कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं और जो एक साधक के रूप में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं वो गुरुजी, वो दोनों में अंतर क्या होता है? स्कूल में पढ़ाने वाले जो होते हैं शिक्षक होते हैं उनका भी आदर सत्कार होना चाहिए, क्योंकि आज मैं ये कहूँ कि आप तंत्र शास्त्र और वेद को तब समझ पाओगे जब आप व्याकरण को समझोगे, आप भाषा को समझोगे। तो आप ये कह सकते हो कि मेरा फाउंडेशन वर्क उन्होंने किया, तो हम लिटरली अगर उसे गुरु ना बोले तो गुरु के समान तो उसे एक आदर सत्कार मिलना चाहिए। मैं जिस गुरु की बात करता हूँ उसमें आते हैं मंत्र दीक्षा के गुरु आते हैं, शक्तिपात दीक्षा देने वाले गुरु आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जो तत्वदर्शी गुरु है, जो अंतिम गुरु है। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि आपका इतना विराट स्वरूप है, ये है वो है, आपने इतना कुछ कर दिया तो आप एक युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? आप अगर चाहते तो ये सब चीजें रुक जाती ना, हमें इतना नहीं करना पड़ता। आप विराट स्वरूप तभी दिखा देते तो सब लोग डर जाते, समझ जाते आपकी लीला को। तब कृष्ण उसे यही कहते कि तुमने मुझे स्थूल रूप में समझा है, अभी भी तुम इतने सालों से मेरे साथ रहे, अगर मुझे सही से समझना है तो किसी तत्वदर्शी गुरु से होके मेरे पास आओ, मेरा रूप उजागर वो करेगा। तो अंतिम गुरु जो होता है वो तत्वदर्शी गुरु होता है। वो कोई सिर्फ मंत्र देने वाला या सिर्फ कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता, वो ज्ञान के माध्यम से आपके चक्षु है, ज्ञान चक्षु उसको खोल देता है, आपकी प्रज्ञा को खोल देता है। और हकीकत में हम ये शब्द जो है वो किसी ब्लाइंड लोगों के लिए उपयोग में लेते हैं कि प्रज्ञा चक्षु। ये प्रज्ञा चक्षु शब्द जो है वो आध्यात्म के संदर्भ में उस व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है कि जिनकी चक्षु से प्रज्ञा जो है वो खुल गई। एक होता है कि तर्क से ऊपर आती है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आता है ज्ञान, ज्ञान से ऊपर आती है प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा जो है वो गुरु के माध्यम से मिलती है। MNH घर सजाएं, खुशियां लाएं।